गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता के दौरान बनगटी निवासी डॉक्टर दयाशंकर राव ने बताया कि पुलिस विभाग में रिटायर्ड सीओ रहे तथा उनके लड़के जयप्रकाश आर्य ने हमसे धोखे से चेक लेकर उसका भी दुरुपयोग करके हमारे विरुद्ध नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में फर्जी मुकदमा दाखिल कर रखा है। प्रार्थी मुकदमा को न्यायालय में देखता है, परंतु उक्त श्याम रथी आर्या व उनके लड़के जयप्रकाश आर्या जो उनके लड़के अपने पद व प्रभाव का दुरुपयोग करके हमारे विरुद्ध उसी प्रकरण को लेकर फर्जी रिपोर्ट कराकर, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए मुकदमे में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अब विपक्षी को नोटिस जारी कर दिया। उक्त श्यामस्थी आर्या पुलिस विभाग में अपने पुराने परिचय के चलते हम प्रार्थी के विरुद्ध बार बार विभिन्न प्रकार के फर्जी मुकदमे दर्ज करा रहे हैं तथा पुलिस मुकहमे द्वारा भी उसे अनुचित लाभ पहुंचा दिया जा रहा है, जिससे वे हम प्रार्थी का शारीरिक व मानसिक रूप से उत्पीड़न हो रहा है तथा प्रार्थी का जीवन जीना दूभर हो गया है। हमारे बहुत अच्छे संबंध श्याम रथी आर्या जो पुलिस विभाग में सीओ रहे, रिटायर्ड सीओ रहे, और मेरे उनके पारिवारिक संबंध रहा है। एक सब अच्छे संबंध होने के नाते मैंने बार उनसे एक कृषि हेतु एक जमीन की बात की। तो उनका लड़का जो जयप्रकाश आर्या है, उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी के नाम से एक जमीन है जो जंगल नाकिंग में है, अराजी नंबर 614 और 30 डिसमिल का रकबा है वो, जो आप देख लीजिए, उसको बेचना है। तो वहाँ हमने गया, मौके पर देखा तो उसमें धान लगा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि मेरा अपना धान लगा हुआ है। बाद में हमने देख करके आया, मुझे पसंद आ गई। कुल 12.5 लाख रुपए में तय हुआ था। इसके पहले हमसे वो ज़मीन के मार्फत में हमसे 2,60,000 रुपये लोग नकद लिए थे हमसे। फिर हम 2-3 दिन के बाद अकेले गए वो ज़मीन की जानने के लिए कि ज़मीन की स्थिति अगल बगल से क्या है। पूछा तो पता चला कि ये ज़मीन, वो धान उनका नहीं था, वो धान किसी और का रोपा हुआ था। और उससे जब हमने जानकारी लिया तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो फर्जी बैनामा कराया हुआ ये ज़मीन हमारी है, जिसका मामला माननीय न्यायालय में चल रहा है। तो मैं इस संबंध में उनसे संपर्क किया, जयप्रकाश आर्या से, श्यामरथी आर्या से। उन्होंने कहा कि नहीं, वो डॉक्टर साहब, हम जो है उस ज़मीन की बाउंड्री करा करके हम पोजीशन सहित आपको दे देंगे। हमको आप एक काम करिए, हम किस आधार पर बाउंड्री कराएंगे, किस आधार पर हमें विश्वास है, तो विश्वास के लिए हमको चेक दे दीजिए। चेक हम तभी लगाऊंगा कि जब हम वो अपनी ज़मीन की पोजीशन आपको दे दूँगा। इस संबंध में हमने एक 5 लाख का चेक और एक 4.5 लाख रुपए का चेक हमने उनको दिया, और बेगर मुझे बताए चेक उन्होंने बैंक में लगा करके डिसऑनर करा दिया और हमारे खिलाफ NI एक्ट का मुकदमा लिखवाए। कोर्ट से जब नोटिस जाती है तब तो हमें जानकारी हुआ। मैं उस मुकदमे को ईमानदारी तौर पर देख रहा हूँ, और उसी प्रकरण में श्यामरथी आर्या, चूँकि पुलिस विभाग में सीओ रहे, वो हमारे खिलाफ इतने मुकदमे लिखवा रहे हैं, फर्जी मुकदमे लिखवा रहे हैं, जो हमें जानकारी तक नहीं है कि हम वहाँ मौके पर गए थे। वो तो जब पुलिस जांच कर रही है तो जांच में उसमें फाइनल रिपोर्ट आ रही है। तो इस तरह से मुकदमाबाजी हमारे साथ वो अपने पद का जो है गलत। मैं इसके संबंध में मैंने अखिल कुमार ADG थे, मैं उनसे कहा, लिखित हमने दिया। SSP को मैंने इसकी शिकायत किया, उसकी सारी कॉपी भी अभी हमारे पास अवेलेबल है। तो अब चूँकि हमारा अब एक पुलिस विभाग के सीओ होने के नाते पुलिस महकमे में हमारा कोई सुनने को तैयार नहीं है। इस संबंध में मैंने उनके खिलाफ 3-4 परिवाद मैंने न्यायालय में दाखिल किया है, जिसके खिलाफ उनके खिलाफ NBW भी चल रहा है। कोर्ट के माध्यम से NBW चल रहा है, उसमें उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय से प्रोसीडिंग स्टे भी लाए हैं। तो इस जमीन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय ने भी संज्ञान लिया है, और जो चेक मैंने दिया, वो चेक इस शर्त पे दिया कि हमारे उनके बीच में एक इकरारनामा भी बना हुआ है। उस चेक का ब्यौरा सारा लिखा हुआ है कि किस मार्फत मैंने आपको चेक दे रहा हूँ, और चेक
कब लगानी है। तो अब वो इस संबंध में एक मुकदमा और एफआईआर अभी हाल ही में उन्होंने हमारे खिलाफ कराया। फिर भी पुलिस उसकी जांच कर रही है और अभी जांच में कोई अभी तक तो सामने आया नहीं है। मैं मांग ये करता हूँ कि पहले तो इनकी जो हमारे खिलाफ ये फर्जी मुकदमे लिखवा रहे हैं तो ये लिखवाना बंद करें, और अगर उनको विश्वास न्यायालय पे है तो न्यायालय पर निष्पक्ष होकर के न्यायालय का शरण लें। अगर न्यायालय में मुकदमा किए हैं तो अब न्यायालय जो निर्णय देगी हो। मैं इसमें कहीं कार्यरत नहीं हूँ, अपनी निजी प्रैक्टिस। सीओ साहब वो रिटायर हो गए हैं जी। मैं डॉक्टर दयाशंकर राव।